बिस्मिल्लाह कर बोलिए, बिस्मिल्लाह कर बैठिए, बिस्मिल्लाह कर कुरान की कुंजियो चाहे सुखोल धरती माता तू बड़ी तुझसे बड़ा खुदा पीर पैगंबर आलिया तुझ में रहे सभी समाएं। डाली से डाली झुके झुके फुलेल से फूल अरे तू नरबंदी क्यों नहीं झुकता झुक गए मोहम्मद नबी रसूल। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह जो आपको यंत्र दिखाई दे रहा है यह दोस्तों एक किताबी है। मैं चाहता हूँ कि इस विद्या को भी आपके समक्ष में रखा जाए, क्योंकि ये विद्या अगर हमारे पास रखी रहेगी तो किसी काम की नहीं रहेगी, सभी के पास होना चाहिए। इस मंत्र का विषय है जो डाकिन होती है, देवी होती है, डाकिन साकिन कोई सी भी देवी होती है, तो वह किसी भी व्यक्ति को लग जाती है तो उससे कैसे छुटकारा पाएँ, उसी चीज़ का यह यंत्र है। तो दोस्तों, यह हमारे पास रहा आता, यह बुक हमारे पास रही आती, किसी काम की नहीं आती, इसलिए आपके समक्ष में पेश कर रहे हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इस किताब से संबंधित सारी मैं वीडियो आप तक दूंगा। ये दोस्तों लिखा हुआ है, जब कभी किसी मनुष्य, स्त्री या पुरुष अथवा बालक किसी को भी औचट में पाकर डाकिनी, ब्रह्म, राक्षस, चुड़ैल, मसानी, प्रेत, भूत डरावे तो उस समय इस यंत्र को काम में लावे। औचट का मतलब होता है दोस्तों एकांत एरिए में, जैसे आप शमशान में जा रहे हैं, जैसे शमशान घाट से गुजर रहे हैं, या कहीं आप रात में एकांत एरिए में बस चुके हैं या रह रहे हैं, उस स्थान पर जो डाकिन होती है, चुड़ैलें होती हैं, पेड़ पौधे पर रहती हैं और उनका एक स्थान होता है, उस स्थान से वो लोगों को पकड़ लेती हैं। तो उनसे कैसे छुटकारा पाएँ, आगे लिखा हुआ है, इस यंत्र को एक नवीन वस्त्र पर, इस यंत्र को एक नवीन का मतलब होता है दोस्तों एक नया वस्त्र। तो आपको कैसा वस्त्र लेना है, आपको सफ़ेद वस्त्र ले लेना है, या कि आपको हरा वस्त्र ले लेना है, या कि आपको एक पीपल का जो पत्ता होता है उस पत्ते को ले लेना है। खड़िया से लिखें। खड़िया का मतलब होता है दोस्तों कुछ भी समझा जा सकता है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं जो मोर का पंख होता है उस मोर के पंख से लिखा जाता है। तो खड़िया से लिखें और फल फूल मिष्ठान आदि से पूजन कर, फल फूल से इसका पूजन करें। जब इसको लिख करके तैयार कर लें, आप पेन से भी लिख सकते हैं, मोर के पंख से भी लिख सकते हैं। मोर का पंख का जो ओजन होता है, जो भाग होता है दोस्तों, उस भाग में कलर डाल करके लिखा जाता है। तो उसको लिखने के लिए आपको बस कपड़े का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन अगर पीपल के पत्ते में आप लिख रहे हैं तो उसमें कलम से आप लिख सकते हैं। और वह दोस्तों हरा ही होना चाहिए, कलम भी हरा होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ मिष्टान आदि कर धूल से ढक दें, फिर धूली सहित खैर के कोयले की आग में रख कर फूंक दें। मतलब कि जो धूली होती है, धूली का मतलब होता है जो उबले का जो कंडा होता है उसको धुनी बोलते हैं, उस धुनी को आग में रख कर फूंक दें। खैर को, जो खैर होता है, खैर को उस आग में रख करके उसको फूंक दें। कठिन से कठिन भूत डायन आदि चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। तो जब इसको हम पढ़ करके, इस मंत्र को पढ़ कर, जो लिखा हुआ है ह्रीम 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 श्रीम ह्रीम श्रीम ऐसा करके लिखा हुआ है, जिसमें ह्रीम ही लिखा हुआ है, ह्रीम को पढ़ करके आग में डालें तो इससे जो चिल्लाती हुई शक्तियाँ होती है, डायनी शक्ति होती है, उस आदमी के अंदर आएंगी और उस आदमी के अंदर चिल्लाते हुए भाग करके जाएंगी। ऐसा होगा दोस्तों इसमें। और दूसरा दोस्तों, आप अगर आपके पास एक तो आपको कोरा वस्त्र हो गया, और दूसरा आपका होगा पीपल के पत्ता, और तीसरा हो गया आपको, इसमें विधि नहीं बताया हुआ है दोस्तों, भोजपत्र होता है, भोजपत्र में भी आप लिख सकते हैं। भोजपत्र में आपको लाल पेन से लिखना है। ऐसा आप लिख करके किसी व्यक्ति के भुजा में, राइट हैंड भुजा में बांध देंगे तो उससे भी उसको आराम मिलेगा। जिसको डायनी शक्तियाँ, भूत प्रेत, चुड़ैल, मसान शक्तियाँ लगी होंगी, उससे भी उसको आराम मिलेगा। दोस्तों, यही जानकारी थी जो मैंने आपके समक्ष में पेश किया, और भी सारी जानकारियाँ हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।